हेलो स्टूडेंट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट की ई लेक्चर सीरीज में ये अपना अगला वीडियो है। इसमें अपन देखेंगे कि डिजास्टर फिनोमेना क्या होता है ना। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अगर अपन डिजास्टर को समझना चाहें, है ना, नेचुरल डिजास्टर अपन वर्क कर रहे हैं तो नेचुरल देखिए, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड व्हेन वर्किंग विद नेचुरल डिजास्टर इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल हजार्ड्स एंड नेचुरल डिजास्टर। देखिए, सबसे पहले जानने वाली बात ये है कि अगर अपन डिजास्टर पे अपन काम कर रहे हैं तो डिजास्टर पे काम करने से पहले अपन को नेचुरल फिनोमेना क्या होता है, नेचुरल हजार्ड क्या होता है और नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, इन तीनों को अपन को पहले क्लियर करना है ना। इन तीनों को अपन को समझना है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है ना। तो अपन देखो, नेचुरल फिनोमेना को समझते होंगे क्या होता है कि जैसे अपन बोलते हैं प्राकृतिक घटना, है ना। नेचुरल हजार्ड क्या होता है, प्राकृतिक खतरे, है ना। या नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, प्राकृतिक आपदा। तो अपन को नेचुरल घटना, नेचुरल खतरे, नेचुरल आपदा, इनके बीच में अपन को डिफरेंस देखना है ना। अब देखिए, आगे देखते हैं कि द डेफिनेशन ऑफ एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज कंसेप्ट इज प्योरली डॉक्यूमेंटेड। अब जो इनकी जो डेफिनेशन है ना, तो उनके बीच में जो अंतर है उसको क्या है, मतलब पुअरली डॉक्यूमेंटेड किया गया है ना। हियर वेल ट्राई टू क्लियर समथिंग अप और एट लीस्ट गिव अ सेंस ऑफ हाउ मडी द वाटर इज, है ना। तो अपन क्या करें कि अपन इन चीज़ों को मतलब समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और अपन ये आइडेंटिफाई करेंगे कि और लीस्ट गिव सेंस ऑफ हाउ मडी द वाटर, कैसे कम से कम कैसे पानी गंदा होता है, कितना गंदा है। तो ये सारी चीज़ें, है ना, समझने की कोशिश करेंगे। तो अपन पहले बात करते हैं नेचुरल फिनोमेना की। तो नेचुरल फिनोमेना आर फिजिकल इवेंट विच इज जनरली सेपरेटेड इनटू कैटेगरी सच एज एटमॉस्फेरिक, जियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फिनोमेना एज वेल एज अदर कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। देखिए, तो अपन नेचुरल फिनोमेना की बात करते हैं, प्राकृतिक घटना की बात करते हैं। तो प्राकृतिक घटना क्या है, एक तरह की फिजिकल इवेंट है। फिजिकल इवेंट मतलब भौतिक घटनाएं हैं। और आमतौर पर हम देखते हैं कि जो फिजिकल घटनाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है, जैसे कि जैसे वायुमंडलीय कोई भी हो, है ना, इसमें अपन देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक, जियोलॉजिकल हो, भूगर्भिक बोलते हैं उनको जियोलॉजिकल को, है ना। एंड हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक मतलब जो कि पानी से रिलेटेड होती हैं, है ना। हाइड्रोलॉजिकल घटनाएं होती हैं, है ना। और इसको कुछ सब कैटेगरी भी होती हैं, उनमें उनको डिवाइड किया गया है ना। वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फिनोमेना इंक्लूड हरिकेन्स हो गए, अर्थक्वेक हो गए एंड फ्लड हो गया। तो अपन जो वेल नोन एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो अपने एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, जैसे कि हरिकेन मतलब तूफान, है ना। अर्थक्वेक भूकंप हो गया, है ना। एंड फ्लड मतलब बाढ़ हो गई। तो इन ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं बोलती हैं। लेस कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड डेब्रिस फ्लो, है ना। डेब्रिस फ्लो मतलब मलबे का प्रवाह, डेब्रिस मतलब मलबा, फ्लो मतलब उसका प्रभाव। एंड वाटर स्पाउट, है ना, जल प्रपात बोलते हैं उसको। एंड इंसेक्ट प्लेग्यू, है ना, जैसे कीट विपत्तियाँ होती हैं ना, वो सब इसमें शामिल होते हैं, है ना। नेचुरल फिनोमेना आर सिंपली इवेंट, देयर इज नो इम्प्लीकेशन अबाउट एन इवेंट रिलेशन टू ह्यूमन, है ना। तो अपन देखते हैं जो प्राकृतिक घटना होती हैं वो किसी मनुष्य, है ना, मानव ने बोला ना कि इवेंट रिलेशन टू ह्यूमन मतलब नो इम्प्लीकेशन अबाउट एन इवेंट रिलेशन टू मतलब ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है नेचुरली, है ना। द कंसेप्ट इंक्लूड इवेंट विथ पोटेंशियली मिनिमल इमीडिएट रिस्क टू ह्यूमन सच एज फॉग और सोलर इक्लिप्स, है ना। तो अपन देखते हैं कि जैसे कि फॉग होता है ना, फॉग होता है और क्या होता है अभी अपन ने देखा, और सोलर स्क्वायर मतलब जो सूर्य ग्रहण बोलते हैं ना वो। जैसे ये क्या होते हैं, ये एक इमीडिएट मतलब ऐसी जो घटनाएं होती हैं जो कि उनका जल्दी से जल्दी उसका जो असर होता है वो ह्यूमन पर पड़ता है ना। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि अ स्टॉर्म में ट्रिगर फ्लैश फ्लडिंग, स्ट्रॉन्ग वाइंड, फायर्स, हेल्स और अदर इवेंट,
ना। तो एग्जाम्पल भी देखते हैं, जो तूफान है, अचानक से बाढ़ आना, तेज़ हवाएं आना, आग हो गए, ओलावृष्टि हो गए, है ना, हेल्स बोलते हैं ना, और अदर इवेंट्स होते हैं, अदर घटनाएं होती हैं, ये सारी के ट्रिगर करती हैं। तो ये सारी के प्राकृतिक घटनाएं हो गई, है ना। उसके बाद अपन देखते हैं नेचुरल हजार्ड को, है ना। नेचुरल हजार्ड इज ऑफन ट्रीटेड एज सिनोनिम्स फॉर नेचुरल फिनोमेना, है ना। तो सिंपल अपन को समझ में आ रहा है कि जो नेचुरल हजार्ड्स है वो एक तरह का सिनोनिम्स हो गया किसका, नेचुरल फिनोमेना का, है ना। फिर भी अपन देखते हैं कि हाउएवर द फेजेस नेचुरल हजार्ड यूजुअली इंक्लूड an implication that the natural phenomena under discussion has potential to cause damage to human structure, human activities, है ना। फिर भी अपन देखते हैं कि जो नेचुरल हजार्ड्स होते हैं वो आमतौर पर क्या होते हैं, जो प्राकृतिक घटना होती हैं उनमें ही इनको एक तरह से नेतृत्व मतलब शामिल किया गया है। जैसे ही जो प्राकृतिक घटनाएं, जैसे प्राकृतिक घटनाओं जैसे मनुष्य जो मानव की जो भी स्ट्रक्चर है, मतलब ह्यूमन स्ट्रक्चर हो गया, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई, है ना। तो इनको मतलब लॉस होता है नेचुरल हजार्ड में। नेचुरल हजार्ड अपन उसी को बोलेंगे जैसे कि ह्यूमन डैमेज टू ह्यूमन स्ट्रक्चर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये सारे डैमेज होते हैं, तो उसी को अपन मतलब जिससे मानव को नुकसान पहुँचे तो वहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि वो नेचुरल हजार्ड है ना। इन दिस सेंस वन could view natural hazard as a poorly defined subset of potentially dangerous natural phenomena, है ना। तो अपन देखते हैं कि जो नेचुरल हजार्ड्स है ना, वो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि नेचुरल फिनोमेना के रूप में अपन उसको देख, लेकिन ये डेंजर मतलब पुअरली डिफाइंड है, मतलब इतने अच्छे तरीके से उसको परिभाषित नहीं किया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए सम टेक्स्ट में एग्जांपल है नेचुरल डिजास्टर बाय पैट्रिक लेबॉट, मतलब उसमें इसको बताया गया है पैट्रिक लेबॉट द्वारा प्राकृतिक आपदाओं को रेफर टू नेचुरल हजार्ड्स एज मेजरिंग ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ डेंजरस इवेंट रेदर देन रेफरिंग ए सबसेट ऑफ फिनोमेना। देखिए इनने क्या बताया है कि एक तरह से जो नेचुरल हजार्ड्स है वो क्या है, सबसेट है किसका, नेचुरल फिनोमेना का, है ना। दिस यूजेस ऑफ द टर्म इज अनकॉमन। तो इस जो टर्म का यूज मतलब कॉमनली अपन असमान तरीके से अपन इसका यूज करते ही करते हैं। अब नेचुरल डिजास्टर की बात करते हैं, है ना। तो नेचुरल डिजास्टर रेफर टू एन इवेंट विच हैज़ टू मेजर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एंड इन दैट सेंस इज ए सबसेट ऑफ नेचुरल हजार्ड। अब इनने क्या बोला है कि जो नेचुरल डिजास्टर है वो क्या एक तरह से नेचुरल हजार्ड है ना, उसका एक तरह से सबसेट है एंड इंटरनल सबसेट ऑफ नेचुरल फिनोमेना। तो सीधी सीधी बात है कि नेचुरल डिजास्टर अपन प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। तो जो अब देखिए अपन ने देखा था कि नेचुरल हजार्ड क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना का सबसेट है। अब नेचुरल फिनोमेना का सबसेट क्या है, नेचुरल हजार्ड। अब बट नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो नेचुरल डिजास्टर किसका सबसेट है, इन दोनों का, नेचुरल हजार्ड और नेचुरल फिनोमेना का, है ना। तो इसमें क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर में मतलब ह्यूमन के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नेचुरल डिजास्टर को अपन वही बोलेंगे जिसका मतलब डेंजर मेजर इम्पैक्ट पड़े ह्यूमन पे, है ना। आगे देखिए इट इज़ वाइडली एग्रीड दैट द नेचुरल हजार्ड of an given magnitude is not necessarily a natural disaster. The line is separating natural disaster from natural hazard is purely function of the damage to people or human infrastructure. देखिए नेचुरल डिजास्टर नेचुरल हजार्ड को प्योरली मतलब कैसे उनको सेपरेटेड किया गया है, इसको सेपरेटेड किया गया है डैमेज के ऊपर, है ना। फंक्शन ऑफ डैमेज टू पीपल और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कितना नुकसान पहुंचाने का कारण, मतलब कम से कम नुकसान हो रहा है या ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उस बेस पे इनको डिवाइड किया गया है ना। However, there is no commonly agreed upon the definition precisely separating natural hazard from natural disaster. फिर भी अपन देखते हैं कि मतलब एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं मतलब कॉमनली एग्रीड नहीं है ना।
नो कॉमनली एग्रीड, मतलब इनको जो डिफाइन किया गया है, मतलब परिभाषित किया गया है, तो अपन आमतौर पर इसके लिए सहमति नहीं दे सकते हैं ना। आगे देखते हैं, देखिए ये अपना एक फिगर है, मतलब अपने देखा है कि फिनोमेना, फिर हजार्ड, फिर डिजास्टर, तो एक तरह से एक दूसरे के ये सबसेट है ना। फिनोमेना को समझ ला, प्राकृतिक घटना है ना, प्राकृतिक जो भी खतरे होते हैं, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस लेक्चर के अंदर इन तीनों चीज़ों को आगे भी इसमें सो इस टर्म इज सबसेट ऑफ द टर्म बिफोर बट द बाउंड्रीज आर अनक्लियर, है ना। सारी टर्म एक दूसरे के सबसेट है, लेकिन क्या है, ये सारी बाउंड्रीज अनक्लियर है ना। स्मॉल डस्ट डेवल ऑन अनपॉपुलर डेजर्ट इन इज अ नेचुरल फिनोमेना बट इज अनलाइकली टू रिगार्डेड as a natural hazard and earthquake which caused the true damage beyond knocking over a few bookshelf item a natural phenomena and possibly natural hazards। कहने का मतलब यही है कि अपन को पहले इनके बीच में अपन को इनको समझने के लिए जो भी नेचुरल हजार्ड है, नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल डिजास्टर है, इनके बीच में क्या एक तरह से एक बाउंड्री क्लियर नहीं की है कि कौन कितने लेवल तक है ना। तो सारी चीज़ों को अपन को समझने के लिए अपन को अपने लेवल पर समझना है कि नेचुरल फिनोमेना क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, नेचुरल हजार्ड्स क्या होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में अपन ने ये नेचुरल फिनोमेना और डिजास्टर का जो फिनोमेना है उसको अपन ने समझा, ठीक है। इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।